नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ, और कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज भी करेंगे। और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और इससे डिटेल में हम लोग अगले सेशन में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से जो पहले ट्रेडिशनल अफेयर्स जैसा कि हम लोग रेगुलर देखते थे वो भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस झारखंड आंदोलन के प्रणेता की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? ऑप्शन ए सुधीर महतो, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी टेकलाल महतो, अथवा ऑप्शन डी AK राय। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इनकी JMM की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष 2023 में मनाई जा रही है। आइए इसे हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे हैं विनोद बिहारी महतो, और उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। और 23 सितंबर 2023 को उनका जन्म दिवस भी था, और इसी दिन जन्म शताब्दी भी मनाई गई झारखंड में। अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए JMM का गठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 4 फरवरी 1973 को अलग झारखंड राज्य के निर्माण में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, विनोद बिहारी महतो के अलावा वे थे दिशोम गुरु, शिबू सोरेन, प्रसिद्ध मजदूर नेता AK राय, टेकलाल महतो आदि। और इन्हीं सभी लोगों ने मिलकर JMM की स्थापना की थी। इसका गठन किया था 1973 में 4 फरवरी को धनबाद में। विनोद बिहारी महतो ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था उस समय, वह नारा था पढ़ो और लड़ो का। आइए थोड़ा और विनोद बिहारी महतो के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें प्यार से झारखंड में लोग बाबू के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था धनबाद के बड़ादहा गांव में बलियापुर में। उन्होंने एक महत्वपूर्ण समाज का गठन किया था, यानी एक महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया था 1967 में। उस समाज या संस्था का नाम था शिवाजी समाज, जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाता था। आपको बता दें कि वो लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, झारखंड आंदोलन से तो जुड़े ही रहे हैं। टुंडी विधानसभा से 1980 में वे विधायक भी चुने गए थे। इसके अलावा सिंदरी विधानसभा से भी वे विधायक रहे हैं, और एक बार 1991 में गिरिडीह लोकसभा से सांसद भी बन चुके थे। 18 दिसंबर 1991 को दिल्ली में एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। और धनबाद में विनोद बिहारी महतो के नाम से एक विश्वविद्यालय भी स्थापित है झारखंड में, जिसका नाम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में उनके नाम पर विद्यालय और महाविद्यालय भी स्थापित है। और आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में मां गंगा की डॉल्फिन पर सवार 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी गढ़वा, अथवा ऑप्शन डी पलामू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहेबगंज में डॉल्फिन पर सवार गंगा का एक प्रतिमा बनाया गया है, और उसका उद्घाटन भी किया गया छठ के अवसर पर, और यह 12 फीट ऊंचा है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्र की जो योजना है नमामि गंगे परियोजना, उसके तहत साहेबगंज के मुक्तेश्वर घाट पर 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। और यहाँ जो प्रतिमा बनाई गई है वह माँ गंगा को डॉल्फिन पर सवार दिखाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में किसी अन्य जिले में माँ गंगा की प्रतिमा
नहीं है। इसके अलावा देश विदेश में डॉल्फिन पर सवार गंगा की प्रतिमा का कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है। अतः यह पहली बार हो रहा है जब माँ गंगा को डॉल्फिन पर सवार दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पर जो कुल लागत है वो करीब 24 लाख रुपए आई है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी अमृत प्रकाश को, जो कि एक प्रसिद्ध टेराकोटा कलाकार है। आइए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में जीएसआई की नवंबर 2023 में की गई प्रारंभिक जांच में लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी धनबाद अथवा ऑप्शन डी गोड्डा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोडरमा, जिसे माइका की राजधानी कहा जाता है, अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। वहाँ अब लिथियम का भी भंडार मिला है। आइए इसके बारे में भी और जानते हैं। आपको बता दें कोडरमा ज़िले में लिथियम का भंडार मिला है, जिसे भविष्य का खजाना अब कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि भी हो गई है और कुछ दिनों पहले इसकी जानकारी भी मिली थी कि इस एरिया में यानी कोडरमा और गिरिडीह वाले इलाके में लिथियम का भंडार पाया जा सकता है। और जीएसआई के जो डीजी हैं महानिदेशक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि कोडरमा में माइका के साथ साथ अब लिथियम का भी भंडार मिल गया है। 2050 तक देश में बैटरी पर निर्भरता बढ़ने वाली है और इसके लिए लिथियम की आवश्यकता होगी, जो कि बैटरी के लिए लिथियम एक आवश्यक तत्व है जो रिचार्जेबल बैटरी के लिए खास तौर पर यूज़ किया जाता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता चल चुका है और हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी लिथियम के भंडार होने की संभावना बताई गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसका एक बड़ा भंडार मिला है। आपको बता दें कि लिथियम की खुदाई जो एक्सट्रैक्शन होता है उसकी तकनीक अभी तक सिर्फ चीन के पास है और चीन का इस पर एकाधिकार है यानी मोनोपोली है। ये भी आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही तमाड़ में यानी रांची के आसपास वाले इलाके में 2 जगहों पर सोने के खदान होने का भी पता चला है और इससे पूर्व झारखंड में सोने की 2 खदानों का पता चल चुका है। वहीं जीएसआई की बात कर ले तो जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके डीजी यानी महानिदेशक हैं जनार्दन प्रसाद। आइए हम लोग लिथियम के बारे में और जान लेते हैं। लिथियम के बेनिफिट्स का बात करें दोस्तों, तो पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अब इसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को कम करने में यह काफ़ी मददगार साबित होने वाला है आने वाले समय में। और पेट्रोल, डीजल और कार्बन उत्सर्जित करने वाले जो ईंधन है उसका जगह लेने वाला है अब लिथियम, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के स्थान पर अब लिथियम का प्रयोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर लिथियम के यूज़ की बात करें तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगाई जाती है उसमें इसका प्रयोग होता है। बैटरीज जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है या मोबाइल फ़ोन्स में जो बैटरी लगाया जाता है उसमें भी लिथियम का भरपूर प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं लिथियम के बारे में कि भारत में अभी तक केवल 2 राज्यों में लिथियम के भंडार होने का पता चला था, कर्नाटक में और जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में अगर भंडार की बात करें तो कर्नाटक में कुल 1600 टन का भंडार प्राप्त हुआ है और जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन का लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा भंडार अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें पाया गया है। लिथियम के भंडार होने से भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आत्मनिर्भर बन सकेगा अब, और आने वाले समय में जो देश पर जो चीन पर निर्भरता है भारत की उसे भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जीएसआई ने आईआईटी, आईएसएम और दूसरे आईआईटीज़ के साथ इसको लेकर यानी एक्सट्रैक्शन को लेकर एक एमओयू भी करने जा रहा है जल्दी, ताकि भारत में ही एक्सट्रैक्शन किया जा सके, चीन पर इससे संबंधित जो निर्भरता है वो कम किया जा सके। और आने वाले समय में यानी 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत सरकार काफ़ी बढ़ाने वाली है और लक्ष्य तय किया है 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाए जाने का।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिथियम एक आवश्यक धातु है, इसीलिए इसे आने वाले समय का खजाना बताया जा रहा है, यानी भविष्य का खजाना बताया जा रहा है लिथियम को। तीसरा नंबर प्रश्न है, लो विजिबिलिटी में कॉमर्शियल विमान को लैंड करने वाला कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ऑप्शन ए रांची एयरपोर्ट, ऑप्शन बी देवघर एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सोनारी एयरपोर्ट जो कि जमशेदपुर में है, ऑप्शन डी बोकारो एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवघर एयरपोर्ट अब लो विजिबिलिटी में भी लैंड करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, यानी काफ़ी कम विजिबिलिटी में भी अब देवघर में एयरपोर्ट लैंड हो सकता है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार देवघर एयरपोर्ट महज 3200 मीटर की विजिबिलिटी में भी कॉमर्शियल विमान को लैंड करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। आपको बता दें कि अभी से पहले तक 5000 की विजिबिलिटी में विमान देवघर एयरपोर्ट पर लैंड किया करता था और यही कारण था कि कई बार जो उड़ानें होती थी वह रद्द करनी पड़ती थी। देवघर एयरपोर्ट से स्पेशल VFR परिचालन पहली बार कॉमर्शियल उड़ानों के लिए शुरू किया जा रहा है। VFR परिचालन क्या है? आपको बता दें कि यह एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, यानी ये नया चेंजेस है टेक्नोलॉजी में, जिसके द्वारा अब लो विजिबिलिटी के कारण जो अब तक जो एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग होती थी उसमें जो देरी होती थी या प्लेन को रद्द करना पड़ता था, कैंसिलेशन होता था, उसकी समस्या अब इसके कारण समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड के किस जिले में 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से 5 हाथियों की एक साथ दर्दनाक मौत हो गई? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी पलामू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला के एरिया में ऐसी घटना घटी है। आपको बता दें कि झारखंड के घाटशिला के मूसाबनी वन क्षेत्र के बेनासोल ऊपर बांधा गांव है, जहां पे यूकेलिप्टस जंगल है। यहीं पे 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से 5 हाथियों को एक साथ दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 हाथी के बच्चे थे और 3 वयस्क हाथी शामिल थे। हाथियों के मौत के आंकड़ा के दोस्तों बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हाथियों की चपेट में आने के कारण 96 लोगों की मौत हो गई, जबकि झारखंड गठन से लेकर अब तक लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान हाथी ले चुके हैं और करीब 95 हाथियों की भी जान चली गई है। देश के जंगली हाथियों की कुल संख्या की बात करें तो देश के कुल संख्या की यानी हाथियों की संख्या की 11% लगभग झारखंड में है। झारखंड में पिछली जो गणना हुई थी हाथियों की उसमें 688 बताया गया था, यानी यह गणना 2012 की है। वहीं यह संख्या अब घटकर 555 हो गई है और ये जो गणना हुई थी यह 2017 में हुई थी, जो अंतिम जनगणना हुई है हाथियों की, और प्रति 5 वर्ष पर हाथियों की गणना हुई थी और अंतिम बार जो हुई थी वह 2017 में हुई थी, जिसके तहत हाथियों की संख्या झारखंड में 555 बताई गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, 42वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें झारखंड प्रदेश फोकस स्टेट के रूप में भाग ले रहा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई अथवा ऑप्शन डी कोलकाता। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नई दिल्ली में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड प्रदेश फोकस स्टेट के रूप में भाग ले रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 14 नवंबर को इसकी शुरुआत हो गई है। 14 दिवसीय यह मेला आयोजित किया जा रहा है और झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना की और झारखंड पवेलियन यानी झारखंड मंडप का इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्घाटन किया।
इस मेले में झारखंड प्रदेश फोकस स्टेट के रूप में भाग ले रहा है और मेले में झारखंड उद्योग निदेशालय द्वारा बनाए गए मंडप में क्षेत्रीय उत्पादों के 20 स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड में बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड सरकार के लगभग 14 विभाग ऐसे हैं जिसके स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें लोग विभाग के बारे में और साथ ही विभाग से जुड़ी जो योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, उसके बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। और इस वर्ष यानी 2023 में जो 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है, उसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। आइए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ रिवीजन प्रश्नों को देखने की। और इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा? इसका जवाब है दोस्तों 180 दिन का मैटरनिटी लीव अब उन महिलाओं को दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट पर झारखंड सरकार में कार्यरत हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के सिमडेगा जिले में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्यालय में बीट पॉलिसिंग के तहत किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है रक्षक। झारखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक्स मार्केटिंग बिल 2022 पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब राज्य में कृषि बाजार टैक्स कितना लगेगा? आपको बता दें, पहले कृषि बाजार टैक्स 2% तथा तुरंत नष्ट होने वाले जो पेरिशेबल कृषि उपज हैं उसमें 1% का टैक्स लगेगा इस नए बिल के पास होने के बाद, जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकृति भी मिल गई है। यानी कृषि बाजार टैक्स होगा 2% और तुरंत नष्ट होने वाले जो कृषि उपज है उस पर 1% का टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का वह तीसरा जिला जहां नियमित कॉमर्शियल फ्लाइट जनवरी की शुरुआत में यानी 31 जनवरी 2023 को हुई थी। इसका उत्तर है पूर्वी सिंहभूम में सोनारी जमशेदपुर में इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने भी आए हुए थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है रांची मौसम केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। बीजू टोप्पो द्वारा निर्देशित पद्मश्री सिमोन उरांव के पर्यावरण और जल संरक्षण पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? दोस्तों, यह फिल्म है झरिया। सरकार द्वारा संचालित ममता वाहनों पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपको बता दें कि अब यह राशि 1250 कर दी गई है। पहले यह राशि 800 थी, अब 1250 कर दी गई है, यानी 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 11 एवं 12 फरवरी 2023 को झारखंड के राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला निम्नलिखित दोस्तों राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है पलामू के दुबिया खाड़ में, जिसे हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया है। हाल ही में झारखंड के लोहरदगा जिले में 149 वर्षों बाद दुर्लभ गरुड़ नजर आए हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आपको बता दें कि यह गरुड़ है, लोहरदगा में जो मिला है 149 वर्षों के बाद देखने को मिला है, उसे लोकल भाषा में गंडूर कहते हैं और इसका बायोलॉजिकल नेम की अगर बात करें तो यह लेजर एडजुटेंट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय थांग ता प्रतियोगिता, जो कि एक स्पोर्ट्स का प्रतियोगिता है, मुकाबला में झारखंड के कितने प्रतिभागी ने मेडल जीता था? इसका उत्तर है 2 मेडल और ये दोनों मेडल ब्रॉन्ज मेडल था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और उम्मीद करता हूँ आप इसे कमेंट में ज़रूर देंगे जवाब इसका। आज का प्रश्न है, पारंपरिक योग नामक योग पुस्तक का विमोचन 20 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ महतो। ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे और डिटेल में जान लेंगे। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।